सास और बहू का कॉमिक किताब लेखन। शुरुआत की एक अजीब सी प्रेरणा। यह कहानी एक अद्भुत और मजेदार रिश्ते की है जो सास और बहू के बीच साकार हुआ। राधा और पूजा दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिश्ते की धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। राधा, जो एक मिडिल क्लास परिवार की सास थीं, हमेशा अपनी बहू पूजा से चिढ़ती रहती थीं। पूजा एक उत्साही और काफी खुले विचारों वाली बहू, जो हर समय खुद को सास के कड़े नियमों और नसीहतों के बीच पाती थी, अक्सर परेशान रहती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन राधा ने तय किया कि वह कुछ नया करेंगी, कुछ ऐसा जो न केवल उनका मन बहलाए बल्कि पूजा और उनके रिश्ते को भी और मजेदार बनाए। उन्होंने पूजा से एक बात कही, क्यों न हम दोनों मिलकर एक किताब लिखें, एक कॉमिक किताब। पूजा, जो रचनात्मक सोच रखने वाली थी, एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर सास ने ऐसा सोचा है तो कुछ तो खास होगा। उसने तुरंत हामी भर दी और दोनों ने मिलकर कॉमिक किताब लिखने की योजना बनाई। लेकिन इसका तरीका थोड़ा अजीब था। हम दोनों के बीच की जो हंसी मजाक और कभी कभी झगड़े होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इन सब पर एक किताब होनी चाहिए, लेकिन अलग तरीके से। क्यों न हम इसे कॉमिक फॉर्मेट में लिखें, जिसमें लोग हमारे रिश्ते की जटिलताओं को हंसी में समझ सकें। राधा ने सोचा और पूजा ने इसे सहमति दी। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्ते की सबसे मजेदार घटनाओं को याद किया। यह उन छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ जो हमेशा घर के माहौल को हल्का फुल्का बना देती थीं। पूजा जब राधा के पकाए खाने में कभी हल्का सा नमक ज्यादा डाल देती, तो राधा की सख्त नजरें और बहू की शरारतें, यह सब बहुत दिलचस्प लगता। उन्होंने यह तय किया कि इस तरह की घटनाओं को कॉमिक के रूप में दर्शाया जाएगा। कॉमिक का पहला चैप्टर तैयार करने के लिए राधा और पूजा ने एक साथ बैठकर कुछ विचार किए। हम दोनों के बीच क्या सबसे मजेदार है? पूजा ने राधा से पूछा। राधा मुस्कराई और बोली, जब तुम मुझसे पूछती हो कि इस खाने में क्या डाला है, और फिर खुद ही मुंह बिचकाते हुए कहती हो कि मम्मी क्या किया है। यह सुनकर पूजा हंसी नहीं रोक पाई और कहा, मम्मी, सच कहूँ तो मुझे तो यही लगता है कि आप मेरे खाने में जरा सा प्यार भी डाल देती हैं, इसीलिए थोड़ी नमी आ जाती है। दोनों हंसी में झूम उठीं और यह समझते हुए कि उनके रिश्ते में यह हल्के फुल्के पल कॉमिक किताब के लिए सबसे उपयुक्त हैं, उन्होंने पहली कहानी तैयार की। कहानी में एक बहू और सास का दृश्य था, जहां बहू अपनी सास के खाने के स्वाद पर एक मजेदार टिप्पणी करती है। दोनों के बीच हंसी मजाक की घटनाएं, एक दूसरे के लिए प्यार और कभी कभी ठंडे संबंध, इस सब को बड़ी ही नटखट और चुलबुली शैली में पेश किया गया था। राधा और पूजा ने तय किया कि किताब का नाम सास बहू का सुपर कॉमिक एडवेंचर रखा जाएगा, क्योंकि उनके रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक और अप्रत्याशित घटता रहता था। कॉमिक की शुरुआत में वे अपने पात्रों को खास रूप से दर्शाना चाहती थीं। राधा ने अपने पात्र का नाम कृष्णा रखा और पूजा ने अपने पात्र का नाम शिवानी। दोनों पात्र अपने असली नामों से थोड़ा मेल खाते थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक मजेदार अंतर था। अब शिवानी को और कृष्णा को एक दूसरे से जरा उलझाने वाले सवाल पूछने दो, ताकि हमारी कहानी की शुरुआत हो, पूजा ने कहा। राधा ने उसे देखा और बोली, देखो, किताब लिखते समय हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोग न सिर्फ हंसी में फूट पड़े, बल्कि इस रिश्ते को समझने की कोशिश भी करें।
इसलिए हमारे पात्रों की कुछ कमी भी होनी चाहिए ताकि लोग उनसे जुड़ सकें। इसके बाद उन्होंने अपनी कॉमिक किताब को और विस्तार से सोचना शुरू किया। दोनों ने तय किया कि वे हर चैप्टर में एक नई चुनौती लाएंगी, जिसमें सास और बहू के बीच हास्य, रोमांच और सीखने का तत्व होगा। हर कहानी में छोटे छोटे ट्विस्ट होंगे जो दोनों के रिश्ते की असलियत और समझ को मजेदार तरीके से पेश करेंगे। शुरुआत के कुछ दिनों में ही दोनों ने काफी कुछ लिखा और ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन राधा को अब एक और विचार आया। क्या हम इसमें कुछ छोटे छोटे संवाद भी डालें जो असल जिंदगी के होने चाहिए? पूजा ने खुशी से स्वीकार किया, यह शानदार होगा। कॉमिक किताब की शुरुआत अब एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। सास और बहू का कॉमिक दुनिया में एक नया चेहरा सामने आने वाला था और दोनों को अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझने और उसे किताब के माध्यम से साझा करने का यह अनुभव बहुत अच्छा लग रहा था। किताब को लिखते लिखते राधा और पूजा को यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब और मजबूत हो चुका था। वे न केवल एक दूसरे के लिए अपने हंसी मजाक के बहाने प्यार दिखा रहे थे, बल्कि अब वे एक दूसरे की मदद से कुछ नया और रचनात्मक भी बना रहे थे। नए विचारों की खोज। कॉमिक किताब का पहला चैप्टर लिखने के बाद राधा और पूजा दोनों को एक नई ऊर्जा मिली थी। अब दोनों पूरी तरह से अपनी किताब को आगे बढ़ाने में जुट गईं। उनके रिश्ते में अब बहुत सारी हंसी मजाक और प्यार भरी बातें होने लगी थीं, जिनसे दोनों ही खिले हुए थे। यह एक नया तरीका था अपने रिश्ते को समझने और उसे बेहतर बनाने का, और इस प्रक्रिया में दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा था। चैप्टर 1 लिखने के बाद राधा और पूजा ने तय किया कि अब उन्हें कहानी को और गहरा बनाने की जरूरत है। वे चाहते थे कि हर चैप्टर में सास और बहू के रिश्ते में कुछ नया हो, ताकि पढ़ने वाला न सिर्फ हंसी में झूमे बल्कि वे दोनों के रिश्ते की जटिलताओं को भी समझ सकें। अब दोनों के बीच एक नया विचार था, कैसे एक सास और बहू एक दूसरे से प्यार करती हैं और साथ ही कभी कभी वे एक दूसरे के प्रति अपनी अलग अलग अपेक्षाएं रखती हैं। राधा ने पूजा से कहा, देखो, हमें इस बार कहानी में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अब तक जो लिखा है वह अच्छा था, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारी किताब और दिलचस्प हो। हमें कुछ ऐसी घटनाएं जोड़नी चाहिए जो हमारे असल जीवन से जुड़ी हों, और साथ ही हमें अपनी खामियों को भी दिखाना चाहिए ताकि लोग महसूस कर सकें कि हम दोनों भी इंसान हैं। पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही तो सही रहेगा। अगर हम अपने रिश्ते की गलतियां भी दिखाएं तो लोग समझ पाएंगे कि रिश्तों में हर किसी की खामियां होती हैं, लेकिन इनसे ही हम एक दूसरे से और करीब आते हैं। दोनों ने फिर अपने बीच की कुछ और छोटी मोटी घटनाओं को याद किया। पूजा ने कहा, मम्मी, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब मैं घर के कामों में मदद करने के लिए कहती हूँ तो तुम हमेशा कहती हो कि तुम अपने काम करो और मुझे अपना काम करने दो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। राधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा मुझे काम करने में मदद देने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम्हारी मदद हमेशा उलझन में डाल देती है। तुम मुझे बताते हो कि तुम्हें क्या करना है, जबकि मैं खुद जानती हूँ। यह सुनकर पूजा हंसी में फूट पड़ी और बोली, हाँ, मैं तो बस यह दिखाना चाहती थी कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप कभी नहीं चाहती कि मैं रुकूं। और फिर मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं रुक गई तो आप मुझसे चिढ़ जाएंगी। राधा मुस्कुराई और बोली, यह सच है। मुझे तो यह लगता है कि तुम कुछ भी करोगी तो और ज्यादा उलझन पैदा करोगी। पर देखो, तुम्हारी कोशिशों के बावजूद तुम्हारी मदद मुझे कभी न कभी सही काम में बदल ही जाती है। पूजा ने हंसी में कहा, मम्मी, आप सच में बहुत अजीब हैं। यह घटना उनके रिश्ते में एक मजेदार पल थी जिसे उन्होंने अपने कॉमिक में डालने का निर्णय लिया।
दोनों ने यह ठान लिया कि इस चैप्टर में वे एक दिन की कहानी को दिखाएंगे जिसमें सास और बहू दोनों घर के कामों को लेकर परेशान हो रही हैं। राधा और पूजा की मिमिक्री करते हुए दोनों एक दूसरे के कामों में बाधा डालती हैं, लेकिन अंत में यह समझ में आता है कि दोनों एक दूसरे से मदद ले रही हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की मदद के महत्व को समझती हैं। अब हमें इस चैप्टर में कुछ और भी डालना होगा। हमें दिखाना होगा कि कभी कभी हमारे रिश्ते में एक दूसरे को समझने में समय लगता है, लेकिन जब हम साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। राधा ने कहा। पूजा ने कहा, सही कहा आपने मम्मी। यही तो हम दोनों का असली रिश्ता है। हम दोनों के बीच कभी कभी तकरार होती है, लेकिन हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। अब दोनों ने तय किया कि अगला चैप्टर एक और मजेदार स्थिति पर आधारित होगा, जिसमें बहू और सास दोनों अपने अपने तरीकों से घर के आयोजन को लेकर उलझी होंगी। पूजा एक पार्टी का आयोजन कर रही थी और राधा को किसी न किसी वजह से हर चीज में बदलाव करने का मन था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सास और बहू के बीच की हंसी मजाक और टेंशन बढ़ती गई। पूजा ने एक शानदार पार्टी की योजना बनाई थी, लेकिन राधा को हर छोटे बड़े फैसले पर अपनी राय देनी थी। एक बार तो राधा ने पूजा से कहा, तुमने मेन्यू में मटन क्यों डाला है? यह तो हमारे परिवार में किसी को पसंद नहीं है। पूजा ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी, सबको खुश करना आसान नहीं है। और फिर क्या हम सबका पसंदीदा खाना नहीं खा सकते? राधा ने फिर कहा, लेकिन मटन को लेकर हमारी परंपरा नहीं है। मैं समझ सकती हूं कि तुम चाहती हो सबका मन रखें, लेकिन क्या तुम मेरे सुझावों को भी थोड़ा समझने की कोशिश करोगी? यह संवाद उनके रिश्ते की एक और दिलचस्प जटिलता को उजागर करता था, अलग अलग सोच और पारिवारिक आदतें। पूजा और राधा के बीच यह भिन्न कॉमिक में बहुत मजेदार तरीके से दिखाई गई, जिसमें अंत में वे दोनों समझ जाती हैं कि परंपराएं और नई चीजें दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। इस तरह से राधा और पूजा का कॉमिक किताब का सफर जारी था। अब तक वे पूरी तरह से इस किताब में अपने रिश्ते की गहरी समझ और रचनात्मकता को जोड़ने में कामयाब हो चुकी थीं। इस किताब के माध्यम से वे न केवल एक दूसरे के करीब आ रही थीं, बल्कि वे अपने रिश्ते को दुनिया के सामने एक नए नजरिए से प्रस्तुत भी कर रही थीं। रिश्ते की नर्म भावनाएं। राधा और पूजा का कॉमिक किताब लेखन अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उन्होंने पहले 2 चैप्टर्स में अपनी हंसी मजाक और छोटी मोटी तकरारों को बहुत ही मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया था, जिससे उनके रिश्ते की नर्म और कभी कभी चिढ़ाने वाली भावनाएं सामने आई थीं। अब वे तीसरे चैप्टर के लिए एक नई दिशा की तलाश कर रही थीं, जिसमें उनके रिश्ते की गहरी भावनाएं और समझ भी दिखाई दे। एक शाम राधा ने पूजा से कहा, देखो पूजा, अब हमें अपनी कहानी में कुछ और बदलाव करना होगा। हम जो मजेदार बातें लिख रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें यह भी दिखाना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कितने सुकून से रहते हैं। हमारी हंसी मजाक और तकरार के बीच में भी बहुत कुछ ऐसा है जो रिश्ते को मजबूत बनाता है। पूजा ने सोचा और बोली, सही कहा मम्मी। हमारा रिश्ता केवल हंसी मजाक से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और प्यार से भी बना है। कभी कभी तो हम बिना बोले भी एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। हमें यही दिखाना चाहिए। इस विचार को लेकर दोनों एक नई कहानी तैयार करने के लिए बैठ गईं। इस बार उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी किताब में एक ऐसा किस्सा डालेंगी जिसमें सास और बहू के बीच की चुप्पी और नजरें बहुत कुछ कह जाती हैं। एक ऐसा पल जब शब्दों की जरूरत नहीं होती और सिर्फ भावनाएं ही रिश्ते की ताकत होती हैं। कभी कभी जब मैं घर के कामों में व्यस्त होती हूँ और तुम बिना कुछ कहे मेरी मदद करने आ जाती हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे समझती हो, राधा ने कहा।
पूजा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं। कभी मुझे लगता है कि आप मुझे जानती हैं और कभी मुझे ये महसूस होता है कि आप मुझे समझ रही हैं। बिना कुछ कहे भी हम एक दूसरे के एहसास को समझ सकते हैं। यह बात उनके रिश्ते की बहुत गहरी सच्चाई थी, जो कॉमिक के माध्यम से पाठकों के सामने आनी थी। राधा और पूजा ने तय किया कि इस चैप्टर में वे एक ऐसी कहानी लिखेंगी जिसमें बहू अपने सास के बिना कहे हुए शब्दों को समझ जाती है और सास भी अपनी बहू के छोटे छोटे कामों को देखकर जान जाती है कि उसकी बहू कितनी परवाह करती है। इसके बाद राधा ने एक दिलचस्प विचार साझा किया, हमें एक ऐसा दृश्य लिखना चाहिए जिसमें सास और बहू एक दूसरे की भावनाओं को बिना शब्दों के समझें। जैसे जब तुम्हारे चेहरे पर थकावट दिखती है तो मैं बिना पूछे तुम्हारी मदद करने आ जाती हूँ, और जब मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर हो तो मैं तुम्हारे पास जाती हूँ बिना यह पूछे कि तुम ठीक हो या नहीं। पूजा ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, मम्मी, हम दोनों के बीच यह बिना कहे हुए संवाद बहुत खास है। क्या तुम याद करती हो जब मेरे पास एक मुश्किल दिन था और तुम सिर्फ मेरे पास आईं और मुझे बिना कुछ कहे एक कप चाय दी? उस पल मुझे लगा जैसे तुम मेरी सारी परेशानी समझ गई हो। इस छोटी सी चीज ने मुझे बहुत राहत दी। हम दोनों के रिश्ते में यही कुछ है, बिना कहे भी सब कुछ समझ जाना। इस विचार से उन्होंने अपनी कहानी में एक ऐसा दृश्य डाला जहां पूजा काम करने के बाद थकी हुई थी और राधा ने उसे बिना कुछ कहे हुए एक कप चाय दी। फिर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और राधा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। यह एक ऐसा पल था जो बिना शब्दों के ही एक गहरी समझ और भावनाओं को व्यक्त करता था। राधा और पूजा ने इस दृश्य को कॉमिक में बहुत ही सादा और सच्चे तरीके से पेश किया, लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट भी था। उसी दिन पूजा को एक नया काम सौंपा गया था और राधा ने देखा कि पूजा थोड़ी परेशान सी हो गई थी। राधा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पूजा ने आकर बताया कि वह काम सही से नहीं कर पा रही थी तो राधा ने उसे यथासंभव मदद देने की कोशिश की। यह वही पल था जब राधा को यह महसूस हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगी हैं। पूजा ने चुपचाप कहा, मम्मी, आपको कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के रिश्ते में छोटी छोटी चीजों ने ही हमें जोड़ रखा है? राधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्ते को मजबूती देती हैं। और जब हम किसी को बिना कहे समझ पाते हैं तो वही प्यार का असली एहसास होता है। अब राधा और पूजा ने यह तय किया कि इस चैप्टर को एक छोटे से परिवार के उत्सव पर आधारित करेंगे। वे इस उत्सव में एक साथ काम करते हुए एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करेंगे। इस कहानी के दौरान वे एक दूसरे की मदद करेंगे, छोटे छोटे जटिलताओं को समझेंगे और सबसे बढ़कर अपने रिश्ते की अहमियत को महसूस करेंगे। कहानी का अंत एक छोटे से उत्सव के साथ होगा जिसमें सास और बहू एक साथ मिलकर आनंद लेते हैं और महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी परेशानी उन्हें छू नहीं सकती। यह वही पल होगा जब दोनों को यह एहसास होगा कि उनका रिश्ता समय और परिस्थितियों से परे है, एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, समझ और परवाह से मजबूत होता है। राधा और पूजा को अब यह समझ में आ चुका था कि उनका कॉमिक किताब केवल एक मजेदार कहानी नहीं थी, बल्कि यह उनके रिश्ते की जटिलताओं और गहरी भावनाओं का दस्तावेज बन गई थी। दोनों ने अपने रिश्ते की विभिन्न परतों को खूबसूरती से शब्दों और चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया था। एक नया मोड़। राधा और पूजा की कॉमिक किताब अब एक नए चरण में पहुंच चुकी थी। अब तक उन्होंने अपने रिश्ते की हंसी मजाक, छोटी मोटी तकरारों और भावनाओं को बड़े प्यार से शब्दों और चित्रों के माध्यम से जीवित किया था।
उनकी कहानी अब इतनी दिलचस्प हो गई थी कि दोनों को यह एहसास होने लगा था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उनके रिश्ते का प्रतिबिंब बन चुकी है। अब वे एक नए मोड़ पर थीं। एक दिन राधा और पूजा अपनी कॉमिक किताब के अगले चैप्टर को लेकर बैठी थीं, जब पूजा ने एक विचार साझा किया। मम्मी, अब तक जो कुछ भी हम दोनों ने लिखा है उसमें हमने बहुत सारी छोटी बातें और रिश्ते की तकरारें दिखाई हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम इसमें एक बड़ा मोड़ डालें? क्या हम एक ऐसा पल दिखा सकते हैं जब हम दोनों को एक दूसरे की मदद की जरूरत हो और वो मदद एक दूसरे के लिए हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास बन जाए? राधा ने यह सुनकर ध्यान से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। अब हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जहां हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी बन जाएं, बिना किसी शर्त के। यह कहानी हमारे रिश्ते की असल शक्ति को उजागर करेगी। दोनों ने उस पल को याद करना शुरू किया जब उनका रिश्ता थोड़े वक्त के लिए असमंजस और दूरी का शिकार हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब पूजा को अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने की जरूरत महसूस हुई थी और राधा को यह लगा था कि पूजा ने उससे दूरी बना ली है। यह एक ऐसा दौर था जब दोनों एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए अलग हो गए थे, लेकिन यह समय उनके रिश्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। राधा ने कहा, क्या तुम याद करती हो जब तुमने अचानक एक महीने के लिए अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने जाने का निर्णय लिया था? मुझे लगा था कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। उस समय मैंने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की थी। पूजा ने धीरे से कहा, हाँ मम्मी, मुझे भी वह समय बहुत कठिन लगा था। मैं जानती थी कि मुझे घर में समय बिताने की जरूरत थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि हमारे रिश्ते में एक अजीब सी दूरी क्यों आ गई थी। मुझे लगा था कि क्या मैं आपको किसी और के मुकाबले ज्यादा समय दे पा रही हूँ। राधा मुस्कुराते हुए बोली, उस समय मुझे भी यह समझ में आया कि रिश्तों में कुछ समय की दूरी एक दूसरे को समझने के लिए जरूरी होती है। और जब तुम वापस आई तो मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच वह दूरी और चुप्पी एक तरह से हमें और करीब ले आई। हम दोनों ने एक दूसरे के बिना कुछ समय बिताया और तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी जरूरत क्यों महसूस करती हूँ। यह वह क्षण था जब राधा और पूजा ने महसूस किया कि रिश्ते में दूरियां कभी-कभी दोनों को एक दूसरे के महत्व को समझने का समय देती हैं। उन्होंने इसे अपने कॉमिक के अगले चैप्टर में डाला, जिसमें सास और बहू के बीच एक छोटी सी दूरियां आती हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे की अहमियत को फिर से समझ पाती हैं। इस चैप्टर में एक सच्ची भावनात्मक गहराई थी, जहां सास और बहू एक दूसरे के बिना एक पल के लिए अपने रिश्ते को महसूस करते हैं। क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि जब हम दोनों थोड़ा सा अलग हो जाते हैं तो हमें एक दूसरे की कमी का एहसास होता है? पूजा ने पूछा। राधा ने इसे गंभीरता से लिया और कहा, हाँ, हम दोनों को यह समय मिला और अब हमें पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। हमें अपनी बातें बिना कहे समझनी चाहिए। यह संवाद उनके रिश्ते की गहरी और सच्ची समझ को दर्शाता था। राधा और पूजा ने इस कहानी में दिखाया कि कभी-कभी शब्दों से ज्यादा चुप्पी और दूरी ही रिश्ते की ताकत को समझने का तरीका होती है। जब दोनों एक दूसरे से कुछ दिन दूर रहते हैं तो उन्हें यह महसूस होता है कि एक दूसरे की जिंदगी में उनका स्थान कितना महत्वपूर्ण है। पूरी कहानी में जब राधा और पूजा फिर से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वे यह महसूस करते हैं कि उनके बीच का प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। रिश्ते की पूरी प्रकृति बदल गई थी और अब वे दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लगे थे। कॉमिक के इस चैप्टर का अंत एक छोटे से दृश्य के साथ किया गया, जिसमें पूजा अपनी सास को देखकर मुस्कुराती है और राधा भी बिना कहे उसे अपना प्यार और समर्थन महसूस कराती है। यह वह पल था
जब दोनों समझ जाते हैं कि रिश्ते में कभी कभी छोटे मोड़ और दूरियां हमें एक दूसरे के महत्व को समझने का मौका देती हैं। जब राधा और पूजा ने इस चैप्टर को पूरा किया तो वे दोनों खुश थीं। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं लिखी थी, बल्कि उन्होंने अपने रिश्ते की असली भावना को शब्दों और चित्रों के माध्यम से साकार किया था। अब वे एक ऐसी किताब लिख रही थीं जो न केवल उनके लिए बल्कि हर किसी के लिए एक सीख बन सकती थी कि रिश्ते प्यार, समझ और सम्मान से बनते हैं, और कभी-कभी थोड़ा सा समय और दूरी भी हमें एक दूसरे के महत्व को समझने का मौका देती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।